बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप एम्बेसी रिकमेंडेशन के एप्लीकेशन सिलेक्शन के प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है स्टार्ट टू एंड। किस तरह से आप लोग जो है एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं और सबमिट करवाने के बाद आपका कौन सा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। अपने डॉक्यूमेंट जो है वो हॉट फॉर्म के अंदर आप लोगों ने एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाने हैं। वो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और वो कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, जो अराउंड अप्रैल आप लोग वहाँ पर सबमिट करवा देंगे, जो ओपन होती हैं। और 10 मई लास्ट डेट है, आपने तब तक अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट करवानी है। उसके बाद आप लोगों की जो है वो फ़र्स्ट स्क्रीनिंग होती है। फर्स्ट स्क्रीनिंग से के बाद आप लोगों का इंटरव्यू और टेस्ट होगा। वो टेस्ट पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि आपका इंग्लिश और जापानीज़ टेस्ट होता है इसके अंदर। और जब आपका इंटरव्यू और टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी फ़र्स्ट स्क्रीनिंग हो जाएगी जो अराउंड जून होती है। उसके बाद आप लोगों ने अपना प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस जापानीज़ यूनिवर्सिटी से जो है वो डिमांड करना है। मतलब आपने जिन यूनिवर्सिटीज़ को 3 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया है, आप वहाँ पर ईमेल करोगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करोगे प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस अगर आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो आपको एम्बेसी भी रिजेक्ट कर देती है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वहाँ से अपना प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस के लिए कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से अपना जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर ले लें। ये सारा प्रोसेस प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस लेने का आपने 9 अगस्त से पहले पहले तक करना होता है, यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करने के बाद। उसके बाद आप लोगों ने अपना सबमिशन करवानी होती है प्लेसमेंट प्रेफ़रेंस एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। जो प्लेसमेंट प्रेफ़रेंस एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो आप मिड सितंबर तक अपना सबमिट करवा देंगे। उसमें ये लिखा होता है कि आप लोगों ने किन यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट किया है और आपके पास किसका प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस है। और आप 2 प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस ले सकते हैं, अप टू 2 यूनिवर्सिटीज़ ले सकते हैं। आप 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन प्लेसमेंट फ़ॉर्म जो है वो नहीं ले सकते। आप उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने प्लेसमेंट प्रेफ़रेंस एप्लीकेशन फ़ॉर्म लिया है, और वहाँ पर आप उनको मेंशन करेंगे 2 यूनिवर्सिटीज़ को कि हमने इन यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टैक्ट किया था और यहाँ से हमें प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। और आप ये काम करोगे सितंबर तक। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्लेसमेंट की जाती है, और जो होगी आपकी अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद आप जनवरी टू फ़रवरी जो है वो सिलेक्शन होगी, आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जनवरी, या तो जनवरी के एंड में आता है या फिर फ़रवरी 2025 के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं प्लेसमेंट प्रेफ़रेंस एप्लीकेशन फ़ॉर्म के बारे में, और आप जो है वो प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस के लेटर के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हमें किस तरह से लेना होगा और किस तरह से हम कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अभी जो है वो आपके ऊपर ऑप्शनल है कि आप प्लेसमेंट फ़ॉर्म 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखकर, जिनमें आप लोगों ने सर्च कर लिया है, जिनको आप सबमिट करवाना चाहते हो नाम, आप उनका नाम वहाँ पर लिखकर प्लेसमेंट फ़ॉर्म अभी सबमिट करवा दोगे। और अगर आप, लेकिन जो ये आपने सबमिट करवाना है ये अराउंड मिड सितंबर करवाना है ओरिजिनल वाला, जिसमें आपको ये लिखोगे कि हमने ये किन यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट किया था और हमें किन यूनिवर्सिटी से प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, आप उनका नाम वहाँ पर डिटेल में लिखोगे। तो इसी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है वो फर्स्ट स्क्रीनिंग का होगा, जो आपका एम्बेसी के अंदर होगा। और एम्बेसी आपकी किस तरह से फर्स्ट स्क्रीनिंग करती है, वो आप एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगी, सारे चेक करेगी जो आपने सबमिट करवाए हैं, और दूसरा वो आपसे एग्जामिनेशन लेती है जो जापानीज़ और इंग्लिश टेस्ट होता है, और उसके अलावा वो आपका इंटरव्यू लेगी। इंटरव्यू और एग्ज़ामिनेशन का जो लोग क्लियर कर देंगे, उनके फर्स्ट स्क्रीनिंग का लेटर उनको इशू होता है और उनको कहा जाता है कि आप यूनिवर्सिटी से प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस के लिए कॉन्टैक्ट करें। और बाद में जो प्लेसमेंट फ़ॉर्म है वो आपने ओरिजिनल वाला सबमिट करवाना होता है, जिसके ऊपर आपने सारी डिटेल लिखनी होती हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले फर्स्ट स्क्रीनिंग की कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं कि हम लोग टेस्ट लेंगे और इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद हम लोगों को जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस करेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना होगा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों ने कॉन्टैक्ट करना होगा अपनी ये रिलेटिव यूनिवर्सिटी से, और वो प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस के लिए वहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे। अब दूसरे नंबर पर आ जाती है, अब मैं बात कर रही हूँ आपकी फ़र्स्ट स्क्रीनिंग के बाद, मतलब आपके इंटरव्यू भी हो गया, आपका टेस्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट स्क्रीनिंग हो गई। एम्बेसी आपको कहेगी कि आप लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर लें।
आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद, और आप लोगों ने 9 अगस्त तक यूनिवर्सिटी से प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस लेनी है और वो एम्बेसी के अंदर सबमिट करवानी है। आप लोग 2 यूनिवर्सिटीज़ से प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस ले सकते हो। अगर आप लोगों ने 2 यूनिवर्सिटी से कम में अप्लाई किया हुआ है प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस के लेटर के लिए, और वहाँ से आपको कोई जवाब नहीं आया, तो आप यूनिवर्सिटी नेम चेंज करके किसी और यूनिवर्सिटी में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप जब अपना प्लेसमेंट फॉर्म सबमिट करवाओगे तो उसमें आपके पास एक मिनिमम और मैक्सिमम 2 आपके पास प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस लेटर होने चाहिए। यहाँ पर उसी की डिटेल्स लिखी हुई है, आप इसको भी एक बार उनकी गाइडलाइन के अंदर पढ़ सकते हैं, ये सारा मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आप लोग अपना जब सबमिट करवा दोगे तो आपकी सेकंड स्क्रीनिंग होगी प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस के तहत, और जब आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करोगे तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड कर सकते हैं जो एम्बेसी आपको देगी। एम्बेसी के उसके ऊपर स्टैम्प होंगे, वो एम्बेसी आपको खुद बाद में कांटेक्ट करके आपको दे देगी, और आपने जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन ही आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बाय पोस्ट भी मांगती हैं और आपने पोस्टल भी उनको करना होता है। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपने प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस के लिए डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना होता है, लेकिन आपने एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट नहीं करना, उनके आपने ऑफ़िस में एडमिशन ऑफ़िस में कॉन्टैक्ट करना होता है प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस के लिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप लोगों ने पूरा एडमिशन ऑफिस है जो इसको देखता है और इशू करता है प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल क्योटो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पूरा एडमिशन ऑफिस ही इस चीज़ को देखता है। आप लोगों ने पहले वहाँ पर अप्लाई करना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करवाने होते हैं। जब वो देख लेते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, आपका लेटर देख लेते हैं जो आपका एम्बेसी इशू करेगी फर्स्ट स्क्रीनिंग का, कि इसने फर्स्ट स्क्रीनिंग जो है वो क्लियर कर ली है और इसको प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस दे दे। वो चेक करने के बाद आपको ईज़िली प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो इशू कर देते हैं। आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्टैक्ट करना है, 2 से ज़्यादा आपने प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस लेटर सबमिट नहीं करवाने। जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे उनसे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे, आपको इशू कर देंगे। उसके बाद आपकी सेकंड स्क्रीनिंग होगी। सेकंड स्क्रीनिंग एम्बेसी के अंदर होगी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होंगी। वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, और आपका जो रिज़ल्ट है वो 25 जनवरी के एंड में या फरवरी के एंड में आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपका एम्बेसी रिकमेंडेशन का। आप लोगों को कोई और इशू हो किसी और चीज़ में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो मैं क्लियर कर दूँगी। कोशिश करूँगी कि उस पर भी मैं वीडियो बना दूँ। तो आप लोगों ने इस तरह से अपना प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपने वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉन्टैक्ट करना होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।